औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 2D अरे के हवाले से एक सिंपल सी एक प्रोग्राम रन करके हम देखते हैं। उसमें हमने करना है कि यूज़र से इनपुट लेना है और उसको स्टोर करना है 2D अरे में और उसको निकाल के उसका सम कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इधर मैं लाइन बाय लाइन आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने मेन लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक इंटीजर टाइप अरे को डिक्लेयर कर दी और उसके कितने होंगे, रोज 3 होंगे और कॉलम्स भी 3, यानी हर रो में 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं और हर 3 कॉलम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स इधर से लेके इधर तक फर्स्ट रो और इसमें इधर से लेके इधर सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हो गए। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स हो गए। अभी के लिए ये खाली है, ठीक है ना, अभी तक के लिए ये खाली है। और हमने मतलब इसमें गार्बेज वैल्यूज पड़ी है ना, अभी हमने ना कोई इनिशियलाइज किया है, बस जस्ट डिक्लेयर किया है। अभी इसमें हमने कर दिया एक सम टाइप की वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दी, ताकि जब आप इस अरे को इनपुट देंगे तो उसमें से वैल्यूज निकाल के हम इसमें सम करके इस वेरिएबल में रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मरहला है, अभी हमने अरे को वैल्यू नहीं दी तो हम यूज़र से लेंगे वैल्यूज़, ठीक है ना। तो यूज़र से वैल्यूज़ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। अब लूप हम सिर्फ अगर एक लगा लेते तो क्या होता, सपोज में लगा लेते ये वाला लूप, तो इंटीजर j इज इक्वल टू 0 होता, ठीक हो गया। अब j स्मॉलर देन 3 सही है, फिर j प्लस प्लस इधर आके सीन कर देता a r r j, ये आई तो ख़त्म होता ना, क्योंकि हमने एक लूप लगाना था। तो क्या होता इस केस में, हमारे सिर्फ एक सिंगल अरे बन जाती, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल अरे तो नहीं बनती। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 लूप लगाना पड़ेंगे। ये लूप डिसाइड करेगा कि कौन से रो में जाएगी और ये लूप डिसाइड करेगा कौन से कॉलम। ठीक है, मतलब ये जब i इज इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है, तो i 0 इज स्मॉलर देन 3, ठीक है, नीचे आ गया j इज इक्वल टू 0 हुआ और j इज आल्सो स्मॉलर देन 3, तो इधर अंदर आगे क्या होगा, सी इन i की जो इंडेक्स थी क्या थी अभी 0, यानी ए आर आर 0 पे जाएगी और ए आर आर जे की भी क्या है 0 है, तो ए आर आर 0 0 0 0 का मतलब है कि इधर जो रो है वो भी 0 है और इधर कॉलम भी वो भी क्या है 0 है। तो 0 0 इंडेक्स के ऊपर क्या आएगा, सीन 0 0 करेंगे, यूज़र जो भी देंगे, सपोज मैंने दिया 1 तो इधर आया 1। अब जब ये लूप एक दफ़ा चला, जब तक ये लूप ख़त्म नहीं होंगे ऊपर वाला लूप दोबारा नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी जे की वैल्यू 0 थी, अब जे में इंक्रीमेंट हुआ तो जे की वैल्यू 1 हो गई। अब इधर अंदर आया, अब उसने कहा कि ए आर आर आई अभी स्टिल क्या है 0 है, ए आर आर 0 पे जाएँ और ए आर आर जे क्या है अभी 1 हुआ है, तो ए आर आर 0 और 1 पे जाए। अब ऊपर वाला जो क्या करता था, वो रो को रिप्रेजेंट करता था, तो ए आर आर 0 का मतलब क्या है, अभी स्टिल यही है कि फर्स्ट रो, ठीक है ना, 0 पे आया। फिर उसने जे में कहा कि जे की वैल्यू 1 है तो 0 1 पे जाए, तो ये हो गया 0 और इधर कॉलम वाइज हम देखेंगे 0 1, तो इधर आया, ठीक है ना। तो इधर यूज़र से हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, तो यूज़र ने सपोज दिया 2, तो ये हो गया इनपुट, ठीक है। अब इसके बाद आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 0 हो गया, 1 हो गया, जे की वैल्यू सॉरी, अब जे क्या होंगे 2 होंगे, इंक्रीमेंट हो गए, तो आई स्टिल अभी 0 है, तो क्या होगा फर्स्ट रो में रहेंगे और जे की वैल्यू क्या है 0 1 2, तो हम करेंगे 0 फिर 1 फिर 2। अब जो यूज़र सीन करेगा वो किधर आएगा, इस जगह पे आएगा, सपोज मैंने दिया 3 तो इधर आया 3, ठीक है। अब अंदर वाला लूप एक बार ख़त्म हो गया, ठीक है ना, इधर से लेके इधर तक ख़त्म हो गया। अब क्या होंगे, जो एक्सटर्नल लूप है वो दोबारा चलेंगे। अभी आई 0 पे थी, अंदर वाला लूप पूरा एक दफ़ा चला, फिर आई इंक्रीमेंट होकर क्या होंगे 1 होंगे, तो अब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो 1 को। अब किधर आएंगे आई, सॉरी है, अब आई आएंगे इधर रो 1 के ऊपर, ठीक है, आई किधर आएंगे रो 1 के ऊपर, क्योंकि आई की वैल्यू 1 हुई है। अंदर आएंगे जे दोबारा 0 हुआ, तो सी इन जो 1 है आई 1 और जे 0 पे जाएं, आई 1 ये था, जे 0 क्या है ये, यानी कॉलम नंबर 0। अभी मैं इधर अगर वो करूँ 0 1 फिर मैं करता हूँ 2, ठीक है, इसी तरह इधर भी हम करते हैं 0 1 और 2, ठीक है। तो ये हो गया 0 1 2। अभी हम किधर खड़े हैं, आई 0 पे
ठीक है। और जे भी किधर सॉरी आई 1 पे है, जे किधर है 0 पे, तो ये वाला जो है यूज़र ने सपोज इनपुट दे दी। इसी तरह जो जो वैल्यू बढ़ती जाएगी वो इनपुट लेता जाएगा, ठीक है। तो इनपुट जब आप लास्ट पे पहुंचेंगे तो आई की वैल्यू 2 होगी और जे की वैल्यू 2 होगी, तो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, सीधा आया तो किधर पहुंचे हम, इस जगह पे। तो इस जगह पे यूज़र ने दे दिया 9, ठीक। तो ये इनपुट यूज़र ने दे दी। अब उसके बाद अरेस में ये सारे स्टोर हो गए, ठीक है ना। अगर अगर आप इस अरे को प्रिंट कर देंगे तो यही इसी तरह का एक फंक्शन जो है वैल्यूज आपको नजर आएंगे, सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करने के लिए भी हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट तरीका नहीं है कि हम सारों को एक ही लूप में कर दें, ठीक है। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 एलिमेंट्स को उठाना पड़ेगा, उससे अगले वाले के साथ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोबारा एक लूप लगा ली जो रो को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरी जो लूप लगाई वो हम कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। और सम में क्या करेंगे, सम करेंगे और सम में ऑलरेडी जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसके साथ प्लस करेंगे, किस चीज़ को, अरे की जो आई इंडेक्स है और जे इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है। सपोज फर्स्ट टाइम जब आई 0 हुआ तो अंदर आया, जे भी 0 हुआ, ठीक है। तो अब सम में क्या प्लस होंगे, आई 0 जे 0, आई 0 जे 0 के ऊपर क्या है, इधर 1 है, सॉरी इधर भी 0, इधर भी 0 हुआ तो 0 0 पे क्या पड़ी थी 1, 1 प्लस होंगे सम में, ठीक है। अब सम में क्या पड़ा था, सम हमने इधर डिक्लेयर करके 0 था ना, तो 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1 हुआ। ये लूप दोबारा चला, ठीक है ना। तो आई 0 है, जे 1 हुआ, तो 0 फिर 1 पे आया, 2 आया। अब सम में पहले क्या पड़ा था, अभी जो 1 आया था ना इसके साथ प्लस हो गए, 1 होंगे प्लस 2 तो 3 आया, ठीक है ना, सम में 3 आया। ये लूप तीसरी बार चली तो जे इज इक्वल टू 2 हुआ, आई स्टिल 0 है, तो आई 0 जे 2 के ऊपर जाएंगे, आई क्या है 0 और जे 2, 3 हमें मिला इधर से। अब 3 को क्या करेंगे, उस वैल्यू के साथ प्लस करेंगे जो सम में पड़ा है। सम में अभी क्या पड़ा है, 1 प्लस 2 था, 1 प्लस 2 होके पड़ा था 3 था, 3 प्लस 3 कितना होंगे 6। अब इस तरह अंदर वाला लूप एक बार चल गया, ख़त्म हो गया, तो फर्स्ट रो जो है ना कम्प्लीटली प्लस हो गया। अब एक्सटर्नल लूप दूसरी बार चलेंगे तो ये सेकंड रो पे आएगा और सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स को प्लस कर देंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल दूसरी तीसरी दफ़ा चलेंगे तो ये थर्ड रो पे आएंगे और थर्ड रो में जितने एलिमेंट्स पड़े होंगे उन सबको प्लस करके सम में रख देंगे। तो इधर से लेके इधर तक का जो पूरा सम है वो अब क्या होंगे, इस सम में पड़े होंगे। अब आखिर में हमने क्या कर दिया, लूप ख़त्म होने के बाद सम को सीधा सी आउट कर दिया। अच्छा, अब हम इधर यूज़र से इनपुट देंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम पूछा तो वही 0 0 के लिए पूछेंगे, तो हमने दिया 1, ठीक है। फिर हमने दिया 2, फिर हमने दिया 3, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट रो। सेकंड रो में हम देंगे 4 5 6, ये सेकंड रो आया। थर्ड रो में हम देंगे 7 8 9, ठीक है। अब इंटर करेंगे तो क्या होगा, ये इधर से लेके इधर तक का पूरा सम हमारे पास सम मिला के रख दिया, ठीक है। सो ये है 2D अरे, सही है। तो इस हवाले से इस पूरे लेक्चर में अगर कोई बात समझ नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लेक्चर का जो नोट्स है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा, आप उधर से एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।